हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडियन जीके से रिलेटेड है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन जीके के अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, जबकि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी थी। अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी थी विंस्टन चर्चिल ने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ओके, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह वह जंजीरों में है, यह शब्द किसके हैं? अ पर्सन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, whose आर दीज वर्ड्स? रूसो एक फ्रांस के दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत ही दुख के साथ ये कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द बुकर प्राइज गिवन? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार जो है ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्तियों को। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ के व्यक्तियों को ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के साहित्य में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य रचना की जाती है उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्तियों को। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें हम विज्ञान की तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, उसका नाम अब ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस इन इंडिया? पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी। उनके जन्म दिवस पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना। ओके, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर सबसे अधिक समय रहा? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? राजेंद्र प्रसाद जो है ये अपने पद पर सबसे अधिक समय रहे हैं। 1950 से 57 तक और 57 से 62 तक ये 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और इस संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, और ये 2002 से 2007 तक ये रहे हैं। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी ये जाने जाते थे। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक ये राष्ट्रपति रही हैं। 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी ये। और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जो सबसे अधिक लंबे समय तक ये रहे हैं। अब्दुल कलाम 11वें नंबर के थे, और श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, और प्रणब मुखर्जी जो थे वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद जब धन संबंधी बिल राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसे लौटाने की क्या समय सीमा है? When no money will is sent to the राज्यसभा after it is passed by the लोकसभा, what is the time limit for returning it? 14 दिन के भीतर राज्यसभा को बिल जो है अपनी सिफारिशों के साथ वापस भेजना पड़ता है। जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, आर्टिकल 110 में इसके बारे में दिया गया है। इसे लोकसभा
द्वारा पारित होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन केवल 14 दिनों के लिए ही। उसके बाद राज्यसभा को इसे अपनी सिफारिशों के साथ वापस भेजना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है। व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इसके साथ ही जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2। तो जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें हम अगर मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश से जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ था जब 1976 में, तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें हम तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि प्रस्तावना की बात करें हम तो प्रस्तावना भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि प्रस्तावना में दी गई भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित किस वर्ग के अधिकारों में संपत्ति का अधिकार आता है। राइट टू प्रॉपर्टी कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ राइट्स। जो संपत्ति का अधिकार है वो वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में अब आता है। पहले यह मौलिक अधिकारों में था, लेकिन जो है 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में, तब से ये वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसे अनुच्छेद 300A में अब रखा गया है। पहले ये अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। तब संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब जो है ये वैधानिक अधिकार बन गया है और ये अनुच्छेद 300A में अब शामिल किया गया है। कब, 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में, तब से ये वैधानिक अधिकार बना लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल द राइट ऑफ फ्रीडम गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है। संविधान के भाग 18 में कुछ आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, जिसमें से जो अनुच्छेद 352 है वो किससे संबंधित है, वो है युद्ध व बाहरी आक्रमण से। तो अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति अगर बनती है तो अनुच्छेद 19 में 19A से लेके 19F तक जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति के शासन से, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से। तो जो भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 356, 360, 352 जो है ये दिए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट है मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है।
इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड इज गिवन। अनुच्छेद 39 क में जो है मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है कि ये राज्य का यह कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जो आर्थिक रूप से या किसी कारणवश न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद आर्टिकल 39 में ये दिया गया है कि अगर किसी कारणवश जो है कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है तो ये सरकार का कर्तव्य है कि वो उसे मुफ्त कानूनी सहायता दें। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। तो अनुच्छेद जो 40 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। और अनुच्छेद 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 41 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। इसमें बताया गया है कि गरीबी की दशा में अगर कोई गरीब है तो उसे काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। उसे अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। अगर कोई व्यक्ति जो है वो गरीब है, वो गरीबी की दशा में है तो उसे लोक सहायता पाने का, शिक्षा का और काम पाने का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट है पंचायतों को दिए गए विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? द सब्जेक्ट गिवन टू पंचायत्स आर इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिए गए विषयों के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मैंने पहले भी बताया है। 12 की 12 अनुसूचियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों को दिए गए विषय से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, तब ये 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। जो पंचायतों को दिए गए विषय जो है इसमें दिए गए हैं। बात करें हम अगर 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं जो अनुसूची है 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तब जोड़ी गई थी, जो नगर निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। तो 11वीं ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं जो है वो नगर निकाय यानी नगर पालिका से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन, भत्ते और पेंशन से। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो प्रथम अनुसूची है संविधान की वो संबंधित है भारतीय संघ और राज्य से, भारतीय संघ, राज्य व संघीय क्षेत्र से। तो हमारा जो भारत है वो किससे मिलके बना है? राज्य, संघ और संघीय क्षेत्र से। तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत जो है वो राज्य, संघ और संघीय क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो वो फर्स्ट अनुसूची में दिया गया है। और भारत के जो जैसे प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में उन्हीं व्यक्तियों का जिनका वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में दिया गया है, उन्हीं की शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है तीसरी अनुसूची में। बात करें हम चौथी अनुसूची की, तो राज्यसभा में राज्यों व संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों व संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में। तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरपालिका से, 11वीं ग्राम पंचायत से, दूसरी वेतन, भत्ते और पेंशन से, तीसरी शपथ ग्रहण से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जैसे
न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी की जो शपथ ग्रहण के बारे में है वो तीसरी अनुसूची में है। दूसरी में उन्हीं के वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों व संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है लाला हरदयाल का नाम संबंधित है। द नेम ऑफ लाला हरदयाल इज रिलेटेड। गदर पार्टी से संबंध है लाला हरदयाल का। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसके नेतृत्व में की गई थी, तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की थी। लखनऊ पैक्ट जो है इसकी स्थापना भी 1916 में हुई थी। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट की। होम रूल लीग की भी 1916 में हुई थी और गदर पार्टी की 1913 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है देशबंधु चित्तरंजन दास ने आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा है। Whom did देशबंधु चित्तरंजन दास कॉल द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म। मॉडर्न, यहाँ मॉडर्न भी होगा क्योंकि जो राष्ट्रवाद का पैगंबर जिसे कहा जाता था वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लेकिन आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है ये श्री अरविंद घोष को कहा गया। देशबंधु चित्तरंजन दास ने आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा श्री अरविंद घोष को, जबकि राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को और आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है ये श्री अरविंद घोष को कहा गया। ओके, नेक्स्ट है जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई तब इंग्लैंड का शासक कौन था। Who was the ruler of England when the capital of India was changed from कोलकाता to दिल्ली। उस टाइम थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो थे ये उस टाइम इंग्लैंड के शासक थे जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई। 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी कि कोलकाता से जो है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जाए, लेकिन 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। तो घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को और 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से राजधानी बना दी गई थी। और शासक कौन थे जब घोषणा की गई थी, जॉर्ज पंचम। ओके, नेक्स्ट है पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाई जर्नलिस्ट वैलेंटाइन सिरोल। ब्रिटेन के पत्रकार थे ये वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने भारतीय अशांति का जनक या भारतीय असंतोष का जनक जो है लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, उन्हें उसने भारतीय अशांति का जनक या भारतीय असंतोष का जनक कहा था। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।